Good morning everyone, I am Akanksha Kandya and today I am going to take the chapter Measures of Central Tendency of Economics Senior Secondary Class, and the topic which today I am going to take is Mode, M-O-D-E. Okay, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी को समझा था, मीन को समझा था एंड मीडियन को समझा था. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद मोड. मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी एक जैसा कि मैंने बताया था कि क्लस्टर्स होता है डेटा, तो उसको एक पॉइंट पे लेके आना उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. जैसे एवरेज, अलग अलग बच्चों का अलग अलग परसेंटेज बताने से अगर बेटर है कि मैं पूरी क्लास का एक साथ एवरेज बताऊं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, इवन एक एक बच्चे का भी अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स ना बता के हम जब एक एवरेज मार्क्स बताते हैं तो वो पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी सादा डेटा को एक नंबर में बताना. ठीक है, अब ये मोड भी एक तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, और मोड का मतलब होता है जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोडल वैल्यू कहलाती है. ओके, दैट मीन्स द आइटम दैट अकर्स मोस्ट. ओके, और मोड इज़ द वैल्यू विच इज़ रिपीटेड हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. एक इंडिविजुअली अगर मैंने आपको डेटा दे दिया 20, 30, 12, 30, 12, 40, 12. ओके, ये सिंपल एक डेटा दिया, किसी के मार्क्स बताए मैंने किसी एक स्टूडेंट के, तो मैंने इसमें पूछा कि सबसे मॉडल वैल्यू क्या है, यानी द नंबर, द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम. द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स frequently or most number of time. Number of times, कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है इसमें? नंबर 12, नंबर 12, नंबर 12, 3 बार हो रहा है, राइट? तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? मोड इज इक्वल टू 12. इस डेटा, इस इंडिविजुअल सीरीज में मोड क्या हो गया? 12. अब मान लीजिए 30 2 बार रिपीट हो रहा है और 30 को मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, तो 12 भी 3 बार हो गया, 30 भी 3 बार हो गया, तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? मोड कैन बी 12 ऑल्सो, 30 ऑल्सो. क्लियर? तो ये जो मॉडल वैल्यू होती है, ये दो इसके आंसर्स हो सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो नंबर रिपीट सबसे ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ योर मॉडल वैल्यू. तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके आंसर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये भी कई बार क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि हुज वैल्यू कैन बी रिपीटेड और हुज वैल्यू अकर्स फ्रीक्वेंटली. तो इसका आंसर क्या होगा? मोड. ओके, तो ये तो थी इंडिविजुअल सीरीज की बात. अब मॉडल वैल्यू हमारी इंडिविजुअल के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हमें पढ़ने में आता है वो है क्लास इंटरवल्स, यानी ग्रुप्ड वैल्यूज़, जो 0 to 10, 10 to 20 जो सीरीज़ होती, कंटिन्यूस सीरीज़ में मॉडल वैल्यू को फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है. कंटिन्यूस सीरीज़ इज इक्वल टू, में कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड इज इक्वल टू मोड का एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू विच वी कैलकुलेट मोड. सो द मॉडल वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. ओके, अब ये हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या है F1, क्या है F0, F2, ऑल दीज थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड. पहले तो हमें एक कंटिन्यूस सीरीज बनाना पड़ेगा इसके लिए. सपोज आपका डेली वेजेस दिया हुआ है और क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड. ओके, जनरली मोड वाले क्वेश्चंस 4 to 6 मार्क्स में आते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू डू इज form groups.
डेली वेजेस, आपने एक डेली वेजेस का कॉलम आपको दिया रहेगा एग्जाम में, फिर फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स का कॉलम दिया होगा, एंड व्हाट दे विल आस्क इज टू कैलकुलेट मोड। ओके, तो इसमें सिंपली आपको करना ये है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 आप बना लेंगे ग्रुप्स, 45 to 50। ठीक है, ये डेली वेजेस बताई गई है रुपीज़ में, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज दे दी जाएगी। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स बताए जाएंगे कि 20 to 25 रुपीज़ कितने वर्कर्स को मिलते हैं, 1, 25 to 30, 3, देन 8, देन 12, देन 7, देन 5। ठीक है, तो अब जैसा कि बताया गया कि हमें जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, आप इसको देख के बता सकते हैं कि मॉडल वैल्यू क्या है, मतलब कौन सी क्लास में कितनी वेजेस पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स को पेमेंट मिल रहा है, वो है 12, इजंट इट। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो इसी 35 to 40 की रेंज में होगा, क्योंकि ये 12 इज़ द मॉडल क्लास, और जो मॉडल क्लास होती है दैट इज़ योर F1। ठीक है, इसको F1 कहते हैं। इसके ऊपर जो 8 नंबर वाली क्लास है उसको F0 कहेंगे, और नीचे वाली क्लास को हम कहेंगे F2। ओके, पहले F1 डिटरमाइन कर लिया हमने कि सबसे ज़्यादा नंबर F1 यानी 12 है, उसके ऊपर वाली क्लास 8 है तो F0, नीचे वाली F2, 0, 1, 2, तो हमें 3 वैल्यूज मिल गई, F1, F0, F2। अब L1 इज व्हाट, L1 इज नथिंग बट द लोअर लिमिट, यहाँ 35 जो है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, तो यू कैन से L1 इज योर 35। क्लियर? एंड व्हाट इज I? I is nothing but the difference between this class interval, 35 to 40 के बीच में क्या है, I is 5, एंड वो कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 35। ओके, तो ये आपका 5 हो गया, एंड L1 इज द फर्स्ट लोअर लिमिट दैट इज 35, देन F1 इज 12 यानी मॉडल क्लास, F0 इज 8, एंड F2 इज नीचे वाला that is 7, and okay, so all these values you have got. Now just what we have to do is we have to put the values in that formula के accordingly mode is equal to L1 plus F1 minus F0 upon F2F1 minus F0 minus F2 multiply by I। ठीक है, अब इसको हमें बॉड मास के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। L1 क्या है, 35 प्लस F1 इज योर 12 माइनस F0 इज योर 8 अपॉन 2F1, मतलब 2 इंटू F1 इज 12, 2 इंटू 12 इज 24 माइनस F0 इज 8 माइनस F2 इज 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, दिस वन। 35 को एडिशन बॉड मास में सबसे एंड में करते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट, 12 माइनस 8 इज 4 अपॉन 24 माइनस 8 माइनस 7 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5। Now we will solve this, that is 35 plus 20 upon 9, 35 plus 5 4s are 20 upon 9, so your answer will be 35 plus 9 2s are 18.2, 2.2, right? So your answer will be 35 plus 2.2 is 37.2 is the model वेजेस, मतलब ज़्यादातर वर्कर्स को ऑन एन एवरेज 37 रुपीज़ 20 पैसे मिल रहे हैं। क्लियर?
So I hope this mode is clear to all of you, and you can solve some question based on mode in your register. Thank you so much.